नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वत्साय नमो सर्वसाय। नमः समेसाराय स्वानुभूत्याचताय चेत्स्वभाव भावाय सर्वभावात्तरय। होने योग्य ही होता है यह जीव सदा ज्ञाता रहता। होने योग्य ही होता है। 6 द्रव्यों में होने योग्य ही होता है। 6 द्रव्यों में 6 द्रव्यों में आपको बचा कौन है? छोटोबली साहब ने दृष्टांत दिए। अज्ञानी ऐसे दुखी होता है जैसे आकाश में मेघ पटल छाए हो, तो ये कल्पना करता है कि मंदिर बन जाए। अब बोले बिगड़ गया, अरे कितना सुंदर मंदिर मिट गया, पाप का होता है कि नहीं? कितना बढ़िया मंदिर मिट गया, आकाश में इतना सुंदर मंदिर बना था, मिट ही गया। ये अपनी कल्पना करता है कि ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, बादल बरस जाते तो अच्छा रहता, उड़ जाए तो अच्छा रहता। ये आप ही कल्पना करता है। अब कभी कभी बरस भी जाता है तो इसको लगता है मेरी वजह से, मेरी इच्छा ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे। पुरुषार्थ क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि हम पुरुषार्थ करें या नहीं करें। तो इसका उत्तर है कि जरूर करो, जरूर करो। वही तो जो तुम कर सकते हो वही तो करोगे। पुरुषार्थ अब नक्की तो करो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जो कर सकते हो वही तो करोगे। पुरुषार्थ, आँख भी पुरुषार्थ करती है तो क्या करती है? देखने की। कान भी पुरुषार्थ करता है काय का? सुनने का। मुख भी टेस्ट करने का, बोलने का। तो ऐसा हो सकता है मुख देखने का पुरुषार्थ कर ले, कान देखने का पुरुषार्थ कर ले। तो जो जिसका कार्य है वह होना ही पुरुषार्थ। क्या कहा? जो जिसका कार्य है वह होना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जीव जब में नहीं पाया जाता, समुद्र में पाया जाता है। शक्कर भी पुरुषार्थ करती है। क्या पुरुषार्थ करती है? कि मिठास। शक्कर का काम करती है। प्रत्येक द्रव्य, वस्तु गुण की परिभाषा क्या है? प्रत्येक द्रव्य अपना अर्थ क्रिया कारित्व करता है, माने प्रयोजन भूत कार्य करता है। प्रत्येक द्रव्य, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल अपना अपना प्रयोजन भूत काम करती, ये उसका पुरुषार्थ है। ये उसका पुरुषार्थ है। 6 द्रव्य अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं,
ये उसका पुरुषार्थ है। तो साहब हमारा पुरुषार्थ क्या है कि छहों द्रव्य के स्वभाव का निर्णय करना तुम्हारा पुरुषार्थ है। क्या कहेंगे? छहों द्रव्य के स्वभाव का पुरुषार्थ निर्णय करना तुम्हारा पुरुषार्थ है। क्यों? कान से देखने का काम क्यों नहीं करती? हमें मालूम है कान से देख नहीं सकते, तो जिस दिन आंखों पर पट्टी बन जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, उस दिन कान से देखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि कान देखने का काम नहीं कर सकते। ठीक, अभी निर्णय हो गया। तो फिर पुरुषार्थ अनादि से नहीं किया, इसका क्या मतलब है? बोलो भाई, पुरुषार्थ नहीं किया अनादि से, या विपरीत पुरुषार्थ किया। सुना हुआ? विपरीत पुरुषार्थ किया है, उससे 8 कर्म बंधे, 4 गति में घूमे, भटके। क्यों? क्योंकि हमने विपरीत पुरुषार्थ किया। ये तो सुना ही होगा सबने। इसका क्या मतलब निकला कि तुमने 6 द्रव्य के स्वभाव के विपरीत काम किया। जैसे आकाश जगह देता है और तुम कह रहे हम जगह दे रहे। अब आकाश तो अजीब है, आकाश तो नहीं बोलेगा, लेकिन तुम सारी जिंदगी एहसान दिखाते हो। कोई नहीं था तब देवर को हमने 10 साल अपने घर में रखा और सबने भगा दिया, तो माता पिताजी को तो फिर हमने रखा। माता जी पिताजी को हमने सेवा करी हो, तो हम जगह नहीं देते तो कहाँ चले जाते? जगह किसने दी थी? और तुम कहाँ समझ रहे? ये है मिथ्या पुरुषार्थ। दूसरे के कार्य को अपना कार्य कहना, ये मिथ्या पुरुषार्थ है। देखा हुआ है तो झगड़े बहुत होते हैं घरों में। हमने भगा दिया, हमने हटा दिया, हमने ऐसा धक्का दिया, निकल ही गए घर से। क्यों? तुम्हारे जाने से, तुम्हारे भेजने से, तुम्हारी धक्का देने से गए, या वहाँ कोई गति है तो है? कोई धर्म द्रव्य नाम की चीज़ है कि नहीं? यदि तुम उसका काम करते तो धर्म द्रव्य क्या करेगा? धर्म द्रव्य के कार्य को तुम करोगे तो धर्म द्रव्य क्या का काम क्या है? गति है। तो तुम्हें लग रहा है मैंने गति दी, मैंने हाथ हिलाया, मैंने हाथ हिलाया। एक आदमी नदी में डूब रहा था, देखते से अरे डूबो मत, वो आ गया। कौन ने बचा लिया? वो तो हमने एंड टाइम पे देख लिया, फिर हमने ऐसा किया अरे डूबो मत, अब बच गया। तो तुमने क्या किया इसमें? तुमने अपने हाथ का पुरुषार्थ किया, तुमने अपनी वाणी का पुरुषार्थ किया, ये तो ठीक। उसे बचाने में क्या किया कि हम नहीं देखते, तब हम नहीं हाथ हिला देते तो क्या हो जाता? डूब जाता है। ये दृष्टांत है पुरुषार्थ का। पहले नंबर ये समझ लो, 6 द्रव्य में पुरुषार्थ होता है। 6 द्रव्य में यदि पुरुषार्थ नहीं हो, क्यों लकड़ी में यही कील क्यों ठोकते हो? दीवार की कील अलग क्यों होती है और इधर की कील अलग क्यों होती है, और मोटर गाड़ी की कील अलग क्यों होती है? मुझे देखिए होंगे वो नट अलग अलग होते हैं। क्यों होते नट अलग अलग? कोई सा भी ठोक दो। अपन क्या करते हैं, ये समझते हैं कि यहाँ कौन सा नट लगने लायक है और वही लगाते हैं। तो पहला पुरुषार्थ क्या किया? निर्णय। हर कहीं का पैंच हर कहीं नहीं घुसा दिया। होता है कि नहीं होता है? पता भाई, 2 महिलाएं एक जैसी सब्जी, एक जैसे मसाले हैं, फिर भी एक जैसा टेस्ट क्यों नहीं आता? 2 महिलाएं, सब्जी एक सी है, मसाले एक सी, बर्तन एक सी, और टेस्ट एक सा क्यों नहीं आता? बता सकते हो? अब दोनों का पुरुषार्थ अलग अलग है, दोनों का पुरुषार्थ अलग है। ये बहुत तेज तेल हो जाए ना, बहुत तेज तेल, और फिर उसमें छोंकोगे तो उसका स्वाद अलग होगा। और मीडियम तेज हो और उसमें धीरे 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 सिके, मसाला सिके, और उसका स्वाद अलग होगा। अब तुमने एकदम तेज कढ़ाई कर दी हो और एकदम धीरे डालो, एकदम फाक के चल गए। फिर तुमने धना डाल दिया, फाक के चल गए हो। फिर तुमने उसे हल्दी डाली, वो भी जल गई। फिर तुमने पानी डाल दिया। अब सब्जी खा के देखना ऐसे बना के। सबकी अपनी अपनी योग्यता है, उसका निर्णय होना चाहिए। जीरा कितनी तेज में डाला जाता है?
कई जगह आपने देखा हो दाल में काले काले जीरे तैरते मिलते हैं, तो कई बार अपने को लगता है कहीं तिरूला तो नहीं है, धनूरा तो नहीं है, ऐसा लगता है। और इसमें गलती महिला की ये है कि वो सबसे पहले जीरे डाल दी। अब हालांकि मैं भोजन बनाना नहीं सीखा सबसे पहले तेज कढ़ाई हो तो हरी मिर्ची डाल दो, तो उसकी गर्मी खींच लेगी, फिर जीरा डालो, धना डालो, धना सबसे आखिरी में डालो, क्योंकि धना बारी पाउडर है, एकदम भक्क हो जाए। स्वाद खत्म क्यों हो गया? आप लोगों को कदाचित पुराने ज़माने का भोजन याद हो, जब मसाले घोंटे जाते थे छौंक लगता था, वो छौंक जैसा स्वाद तो तुमने कभी खाया ही नहीं। वो जब छौंक मसाले धो देते थे ऐसे करके और तेल या घी में छौंका लगाते थे, उस छौंक का तो मुझे अभी तक 60 साल बाद भी उसकी खुशबू आ रही है ये लोग खुश हो रहे हैं, इनके ऐसे ही चलता, अभी भी ऐसे ही चलता है तुम्हारे सिलबट्टा वाला मसाला छौंक। मेरा कहने का मतलब तुम्हें उसका स्वभाव नहीं मालूम, जीरे का स्वभाव, फला का स्वभाव, इसका स्वभाव, तो अब तुमने तो कही वो तो क्या मसाले डाल दो। अरे मसाले डालने से स्वाद नहीं बनता है, एक का स्वाद निर्णय पहला पुरुषार्थ है। अनुव्रत भी होती है, महाव्रत भी होती है, देह आचरण भी होता है। पहले क्या होता है? पहले क्या होता है? अनुव्रत होते हैं, नहीं होते ऐसी बात नहीं, महाव्रत होते हैं, निर्दोष होते हैं बिल्कुल, सब कुछ होता है, सब कुछ चारों अनुयोग होते हैं। पहले क्या होता है ये तो बोलो कि स्वभाव का निर्णय होता है। यदि स्वभाव का निर्णय होता है तो अब स्वभाव के विरुद्ध काम मत कर, बस हो गया सम्यक पुरुषार्थ। क्या कह रहा हूँ? सम्यक पुरुषार्थ हो गया। हम स्वभाव के विरुद्ध काम करते हैं, आत्मा में नहीं समझ में आए, क्षेत्र में नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए होंगे। जैसे भी हमने तुमने पढ़े क्षेत्र के नाम पढ़े तो बहुत बढ़िया परिभाषा मालूम है। ये निर्णय करना तो समझ में जाएगी, और नहीं फिर स्थूल दृष्टांत देंगे हम, और क्या करेंगे बोलो? अभी अल्लाह ने सब्जी का दृष्टांत दे दिया, सरल पड़ेगी ये बात। प्रेस करना चाहिए, प्रेस करना आती है किसी को? प्रेस करना आती है? प्रेस करना नहीं आती, बड़ा कठिन काम है। कितने पानी सींचना और कितना क्या करना और कितनी तेज होना, कितनी मैंने उसकी आँच होना, और कौन सा कपड़ा और कितनी दबाव। अब देखो, अब एक का स्वभाव का निर्णय करे बिना प्रेस कैसे करो? तो निर्णय तो पहली चीज है ना। हवाई जहाज उड़ाना बहुत सरल है, सैनिक तुम उड़ा सकते हो, तो मैंने कोई भी उड़ा सकता बहुत सरल है, एक बटन दबा दो बस भाई ये बात तो सही है, स्टार्ट और पॉइंट होता है, फला होता है, सही है कि नहीं? अब इधर के पैरों के तलवे होते हैं, इधर का प्रेशर अलग होता है और इधर का प्रेशर अलग होता है। ऐसे जो होती है जी पंडली का अलग होता है, अब प्रेशर का पता नहीं है, बहुत है। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं इसलिए हाथ पैर नहीं दब पाता। क्यों नहीं दब पाती? कि अभी तक तो बढ़िया ही चल रही है इसलिए इसमें नेचुरोपैथी में इसके पूरा एक साल का कोर्स है इसका एक कोर्स है। मालिश भी कैसे करना, ठंडों में कैसे करना, गर्मी में कैसे करना, बरसात में कैसे करना, भोजन करने के बाद पहले सब है इसका। ऐसे नहीं हर कहीं दवा की छुट्टी हो गई। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा बेचारे जो फिर उन्हें ऐसी जिंदगी भर की आदत पड़ जाती है कि जिस दिन कोई दवाने वाला नहीं मिलता उस दिन बहुत तकलीफ होती है। कभी नहीं करो जिंदगी में। लेकिन मैं ये दृष्टांत देने थे आपको। पुरुषार्थ क्या है इसमें, ये प्रश्न है। अज्ञानता में पुरुषार्थ 3 काल में संभव। आपको मालूम होना चाहिए कितना प्रेशर झेल सकता है सामने वाला, निर्णय करना पड़ेगा। इसीलिए चिकित्सा विज्ञान में एक बात है, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे जैनोपैथी हो और तुम्हारी आयुर्वेद हो, या चाहे वो एलोपैथी, कोई सी भी, बिना डॉक्टर के चेकअप के दवाई मत खाओ। नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम क्यों कहा नीम हकीम? अज्ञान। अब ऐसे यहाँ पे लगाओ,
सबसे इंद्रिय ज्ञान से कुछ करना पुरुषार्थ दिखाई देता है। क्या बोला मैंने? इंद्रिय ज्ञान से कुछ करना पुरुषार्थ दिखाई। सांस सांस चलने वाली बात। अब प्रसिद्ध होता है सांस चलने वाला, वो तो बिल्कुल पक्की बात है। भैया बहुत सरल प्रश्न पूछ रहा हूँ। अर्णव, केले कितने प्रकार के होते हैं दुनिया में? बहुत सारे प्रकार के, हरे और पीले, और इसके अलावा भी होती हैं। हाँ कोई बात नहीं, हरा पीला दो मैं ले लो। अब देखो सारी दुनिया को दिखाई देगा हरे और पीला केला, लेकिन वास्तव में केला तो सफेद होता है। मतलब हरा केला होता है कि पीला केला होता है? बोलो हैं, बोलो भाई। अब क्या करें, सारी दुनिया इंद्रिय ज्ञान से देखती है तो हरा पीला झट समझ में आ जाता है, लेकिन हरा पीला आज तक गैया ने खाया है, आदमी ने तो। अब ये असली पुरुषार्थ अंदर आत्मा का निर्णय करने का है। उसके साथ साथ पढ़ना भी होता है, सुनना भी होता है, सट आवश्यक भी होती हैं। अब दिखाई वो देता है इसलिए उसको सब पुरुषार्थ मान लेते हैं और अंदर का निर्णय रह जाता है। अंदर का निर्णय रह जाता है, उतना करना है हमें। बाहर से निषेध नहीं है, हमें निर्णय करना है। अभी यार बता दिए सब्जी बनाने का, सेवा करने का, भैयावृत्ति करने का, पहले समझो। इसलिए त्यागी विद्यालय खोला। पढ़ करके अभी पढ़ा रहे ना भैया अपने डॉक्टर साहब मनीष जी, अव्ययभाषी, निश्चयभाषी, व्यवहाराभाषी पढ़ करके हुआ। आभासी पढ़ करके होगा वो। इसलिए स्वयं की कल्पनाओं से शास्त्र नहीं पढ़ना, गुरु परंपरा से पढ़ना। गुरु परंपरा, गुरुमुख से ज्ञान आता है, लिखा है गुरुमुख। क्यों? वे तुम्हारी नब्ज दे गए, तुम इस लाइन को क्यों पढ़ रहे हो? रुक जाओ, ऐसा नहीं है इसका अर्थ जैसे तुम समझ रहे हो। जड़ की क्रिया है, हाँ है जड़ की क्रिया, लेकिन जैसी तुम समझे वैसी नहीं है। क्या बोला? पानी छानना, भोजन करना, पूजन पाठ, व्रत उपवास, ये जड़ की क्रिया है, सही है, लेकिन जैसी तुमने समझी है वैसी नहीं है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब बहुत बढ़िया में तारीफ समझ लो इतनी। बहुत बढ़िया का मतलब होता है बहुत पंक्चुअली पानी छाना जाना चाहिए। पूजा करो तो बड़ी शांति से करना चाहिए। जैसे करोड़ों का बिजनेस कैसे करते हो बोलो? क्यों? तुम्हारी दुकान पे करोड़ों रुपए का माल खरीदने आए कोई, तो कैसे बोलते हो उसे? लपड़ 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 समझ गए? हाँ हाँ, बैठो बैठो, और बहुत दिनों से देखे नहीं, और क्या हाल चाल है? बीच में सुना तो था आपके यहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसी बढ़िया भाषा कितनी। हाँ बैठो बैठो बैठो, आप मानो क्या अच्छी भाषा बोलती हो। मैं भगवान के सामने जल्दी क्यों बोलती हूँ? इतनी जल्दी क्या है भगवान के सामने? धीरे बोला, अच्छे से बोला। अब पहले अपन पूरी हिंदवाणी बोलते थे, अब 2 लाइन की बोलते हैं, वो 2 लाइन भी फट, 2 लाइन नहीं निधि निधि में बताइए, अरे मत बताएंगे। 2 लाइन अच्छे से बोलो, धीरे से बोलो, पूरी नहीं बोले तो शॉर्ट ही कट से। अब शॉर्ट का भी शॉर्ट तो मत करो। ये तो मैंने ऐसी बात हो गई, कोई को भोजन कराना था तो उसका शॉर्टकट नाश्ता आया। अब नाश्ता का भी इतना सा पानी हो, इतना सा जाओ, जान मुझे कह रहा हूँ मुझे बहुत शांति से कहा। 3 लोग के नाच का गुणगान, लाखों रुपए खर्च कर दिए और इतनी मेहनत कर डाली, और पढ़ते समय फटाफट पढ़ रहे, थोड़े देर से पढ़ लो, 1 घंटे ज़्यादा बैठ जाएंगे आप। हमने तो इसलिए विधान किया था, 2 टाइम में किया, 2 घंटा सुबह, 2 घंटे दोपहर, 4 घंटा रोज, 8 दिन में शांति से पढ़। शांति की लाइन एक कब पढ़ने मिलेगा ये? आगे समझ में आया भैया? बिल्कुल। ये स्वरूप नहीं जानते। जैसा अब आपने आलोचना क्यों करी? आलोचना अच्छी चीज़ का नाम है, ध्यान रखना। सब ओर से देखने का नाम है आलोचना। आत्मा को सब ओर से देखने का नाम है आलोचना, और अपने आचरण को भी सब ओर से देखने का नाम है। देखो हमने इतने लोगों के हित के लिए बात कही। अभी मान चल तुम दुकान में जल्दी जल्दी करो तो पिताजी का क्या कर रहे? ग्राहक टूट जाएगा और भगवान टूट जाएंगे, पूजा छूट जाएगी, गलत तरीके से अपना हित नहीं हुआ तो
जैसे वहाँ हमें प्रॉफिट दिखाई देता है, व्यापार दिखाई देता है, पूजा पाठ पे तो बस नियम संयम एकदम चौकस होते हैं। लेकिन हाँ, अब लेकिन सहचारी को सहचारी मानते हैं, सहचारी को सहचारी मानते हैं, और आत्मा के निर्णय को, पुरुषार्थ को पुरुषार्थ मानते हैं। बहुत कठिन कठिन पुरुषार्थ क्यों लिखा पता है? पुरुषार्थ को कठिन क्यों लिखा? करना सरल है और समझना, अभी बताए थे ना, सब्जी बनाना सरल है क्यों? अब टमाटर की नेचर अलग है, ककड़ी की नेचर अलग है। ककड़ी और टमाटर की सब्जी बना तो बेकार बनेगी, बेकार बनेगी। नहीं, कोई महिला समझदार होगी, बना भी लेगी, ककड़ी का नेचर समझेगी और टमाटर का नेचर समझेगी। पहले टमाटर छोंक देगी, एक ककड़ी पहले ककड़ी छोंक देगी, अच्छा ककड़ी हो जाएगी तब टमाटर, और टमाटर तो हो गए ऐसे ही और ककड़ी रह गई ऐसे ही, और खाने में मजे नहीं आएंगे। एक दृष्टांत दिया, ऐसे 1000 तरह की सब्जियां, 1000 तरह की पत्तियां, 1000 तरह की मिर्चियाँ, क्या क्या है, वो सबका नेचर नहीं मालूम, आप नहीं बना पाओगे। तो पुरुषार्थ मतलब समझ में आ गया? हर चीज़ का निर्णय करना पुरुषार्थ। बोलना बोलना, अब बोलना पे लगा के दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सभी लोग, तुम लोगों सबसे कह रहे हो, तुम क्या समझते हो बोलना सरल है? बोलना सरल है? बोलो। अब मैं बता रहा हूँ कितना कठिन है। माता पिता से कैसे बोलना और ग्राहक से कैसे बोलना। ग्राहक से हमारे प्रॉफिट दिखता है ना, तो हम बिना में भाषाएं बोलते, और माँ बाप से प्रॉफिट नहीं दिखता इसलिए तू तड़ाक बोलती। अब मैं पूछता हूँ, ग्राहक ज़्यादा कीमती है कि माता पिता ज़्यादा कीमती है? लेकिन हमारे दिमाग में माता पिता क्या, इनसे हमारा क्या बिगड़ जाएगा, और भग के जाएंगे कहाँ, रहना तो इनको यहीं पड़ेगा। वो सोच ही खराब है आपकी। माता पिता से 1 रुपया न मिले तुम्हें तो भी बहुत कीमती है। इसीलिए भगवान के प्रति भी हमारी विनय क्यों नहीं होती कि हमें भगवान से डायरेक्ट कोई पैसा मिलता तो दिख नहीं रहा। जल्दी पढ़ दो तो ठीक है, हाथ जोड़ लो तो ठीक है, नहीं जोड़ो तो ठीक है, भगवान का भीतरा की तुमने काम किया है। इसे तुम्हें दृष्टांत दे रहे व्यापार का। दुकानदार क्षण क्षण में रूप बदलता है भाषा का, है ना। अनपढ़ महिला आई तो और भाई, और पढ़ी लिखी आ गई तो और मैडम, और मीडियम आ गई तो जीजी, दीदी, आंटी, कितने नाम बदल दिए जल्दी जल्दी। और भैया राम राम, बैठो भैया, बीड़ी पी ले। हमारा कहने मतलब किसी से ऐसे बोलने लगते, तुम ही बोलने लगते, तुम ही। और किसी से कहता है कमन सर सिट डाउन, टेक लस्सी। मैंने अच्छी भाषा बोली, ये बदल कैसे की भाषा। तो जैसे जैसे लोग होते हैं उनका स्वरूप मालूम है, ही पुरुषार्थ है। वाणी पुरुषार्थ नहीं है, वाणी के पहले का निर्णय पुरुषार्थ है। सुनो, अब सोचो, सभी लोग सोचो, हम ब्रह्मचारी त्यागी व्रती होकर के भी अपने रिश्ते खराब करना क्यों सीख जाती हैं, रिश्ते बनाए रखना क्यों नहीं सीख पाती। हमारी तू चढ़ाक से कोई दुखी हो गया तो तू चढ़ाक को समेटेगा कौन। हमने पाप बांध लिए झुंझला करके, तो पुण्य करेगा कौन। अब पाप का स्वरूप समझो। भावी सिद्धों को बोलो भैया, यहाँ हिल मिल के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। भावी सिद्धों को तुम कौन मान रहे अपने आप को? भाभी से तुम्हारे मम्मी पापा कौन, और तुम्हारे भाई बहन और पत्नी। मैं अच्छी पत्नियों की दुर्गति है, अच्छी पत्नी की समझिए। अब वो घर तो जा नहीं सकती, तलाक ले नहीं सकती, फला कर नहीं सकती, अब वो जियाजू और दबाते जा रहे और चाह जैसा बोलते जा रहे, फिर उसकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं। अरे वो भगवान है। अब ये पुरुषार्थ है, पत्नी में भगवान देखना। हाँ बोलो भाई, नौकर में भगवान देखना, बोलो कितना पुरुषार्थ है। नहीं तो नौकर से तुम तू तड़ाक बोलोगे, ए इधर आ, चला जा, हम निकाल देंगे तुझे। कैसे बोल रहे हो, भगवान है नहीं। क्यों भाई, मोक्ष कौन कौन जाएगा? अपन ही अपन, वे तो जाएंगे ही नहीं, नौकर लोग। पत्नी थोड़ी जाएगी मोक्ष। एक बार जरा देखो, ये है पुरुषार्थ। शास्त्र पढ़ने में क्या, शास्त्र तो पढ़ ही लोगे,
इसमें लिखा है सभी भगवान आत्मा हैं। अब है पुरुषार्थ, हमें इन सब में भगवान आत्मा दिखे है। हमें किसी से राग द्वेष नहीं है। हाँ, किसी की कमियों पर तकलीफ होती है तो कह देते भैया ऐसे नहीं खाया करो, ऐसे नहीं पिया करो, बड़ी कोमल भाषा में बोलोगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ग्राहकों से भी इतने अच्छे बोल सकती हैं, नौकरी करने जाएं तो बॉस से अच्छे बोल सकती हैं। हम अपने परिवार में साधर्मियों के साथ अच्छे क्यों नहीं बोल सकते? बोलो बोलो भैया, खूब सोचने की पुरुषार्थ है। मैं ये देखता हूँ घर में पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं होते, भाई भाई के रिश्ते अच्छे नहीं होते, नौकर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते, और इसका नुकसान बहुत है, बहुत है, बहुत है। बाहर से कहो तो बाहर से गिना दें, बेई नौकर किडनैप करा देते हैं, बेई नौकर तो वही चोरी करवा देते हैं, बेई नौकर कुछ करवा देंगे। असंतुष्ट कोई व्यक्ति कुछ भी करा सकता है। किसी की मानहानि मत करो, किसी को अपमानित भाषा मत बोलो। बोलूं कुछ, बोलूं भैया? पुरुषार्थ समझ में आ रहा है? पुरुषार्थ बहुत कठिन पुरुषार्थ। मेरा तो बात सरल है, केस लॉन सरल है, और ये बहुत कठिन है कि हम सबसे माने अच्छे लोगों से तो अच्छा हर कोई बोलेगा। अब पुरुषार्थ क्या है? जो पाप के उदय में खराब दिख रहे हैं, पाप भाव के कारण भी खराब, उदय में खराब और पाप भाव से खराब, दो अलग अलग हैं। पाप के उदय में खराब और पाप के भाव करने से खराब, अर्थात पाप करने से खराब। ऐसे जीवों में भगवान आत्मा देखना अनंत पुरुषार्थ। कुछ समझ में आएगी? थोड़ा पुरुषार्थ समझ में बहुत कठिन क्यों पड़ता है कि हम अकेले में अपने को भगवान देख लेंगे और दूसरे को भगवान देखना कठिन पड़ता है। अनुकूलताओं में भगवान देख लेंगे, हाँ, प्रतिकूलताओं में सारा जगत अंजन चोर से जब नफरत कर रहा था तो आचार्य देव उसे गले लगा रहे थे। ये कहानी का प्रसंग पढ़ना, बहुत छोटा सा प्रसंग है, पढ़ना इसको, पढ़ना तुम भी पढ़ लेना निकाल के। पढ़ने लायक प्रसंग है ये। चंदन वाला को यदि तुम देखते तो जिस दशा में थी चंदन वाला, तुम लोग नहीं प्रेम कर पाते। अंजना जैसी घटना समाज में हो जाए तो तुम अंजना को यही कहोगे कुछ गड़बड़ होगी, कुछ लूज करेक्टर होगी, पति से क्यों नहीं बन रही, कोई बात होगी, ये होगा वो होगा, जाने क्या क्या। वो शांत 22 वर्ष तक, क्या धैर्य। अब जो है वो पुरुषार्थ, धैर्य, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये धैर्य पुरुषार्थ नहीं, धैर्य पुरुषार्थ का फल है, पुरुषार्थ का लक्षण है। धैर्य रख नहीं सकते आप, स्वभाव जानते हैं। यदि कर्म बांधे हैं तो कर्म का स्वभाव ऐसा है। उदय के बिना किसी का दोष नहीं है, ठीक है, शांति से उदय टल जाएगा, तब यही पति हमें चाहने लगी। और हुआ वही, बिल्कुल हुआ वही। तो पुरुषार्थ समझे, पुरुषार्थ का फल धैर्य है। नहीं समझ में आया कुछ? धैर्य, तुम लोगों को धैर्य बहुत है। तुम्हारे पास कोई सोना लाए 1 किलो तो तुम यहाँ से भट्टी पटक दो, दाल। मैं एक बार गया था माँ के साथ बचपन में, सोना था कुछ पुराना, कुछ बनवाना होगा, तो हम तो यहाँ से ले गए थे जैसे बिल्कुल सुरक्षित, इतना कीमती सोना, बिल्कुल पोले पोले संभाल के बहुत अच्छे से, और बढ़िया से दे रहे थे, कुछ घर कुछ खराब। और उनने तो लिया, तोला, हथौड़ा मार दिया हमारे सामने कंगन में। हमें वो हथौड़ा यहाँ लग रहे थे, और उसने लेके वो भट्टी में डाल दी, क्या कहला दी होगी। मैं मम्मी की तरफ देख रहा, कहीं जल गया तो, कहीं कुछ हो गया तो, कम हो गया तो अपन तो देके चले जाएंगे, कुछ कर देगा तो। अब देखो कितना धैर्य कौन को आएगा, बोलो। हाँ, अग्नि में जाकर के भी सोना मिट्टी नहीं हो जाएगा, राख नहीं हो जाएगा, पिघलेगा, इकट्ठा होगा, शुद्ध होगा। वो जो तुम्हारी विधि है, मैंने आप एक काम करो, तुम्हारे कहीं ग्राहक आए ना, ग्राहक पुराना कंगन हार लेके और वो नया बनवाना हो जाए, उसी का हथौड़ा दे रहे, मारो इसमें। 25 साल से जिसे सेहत के रखा हो उसे का हथौड़ा मार जी जी। अब समझ आ गया, बिना पुरुषार्थ के धैर्य नहीं आता। तो बिना पुरुषार्थ माने निर्णय, स्वभाव का निर्णय करना ही पुरुषार्थ है, उसमें से धैर्य आ जाए।
इसमें से धर्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब हमें निर्णय हो गया, तो अब हम इधर देख देख के धर्म नहीं करते, अब स्वभाव की ओर देख देख के धर्म करते। तो सब खाना पीना उल्टा सीधा करें, ये क्यों करें? ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छी बात, पूरा चरणान योग विवेक पर आधारित है। एक शब्द में कह दिया, पूरा चरणान योग विवेक पर आधारित है। खाना है तो विवेक से खाओ, पीना है विवेक से पियो। क्या करोगे बोलो? बाजार में साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, तो विवेक से चलाते हो, अविवेक से? विवेक रखो बेटा। अब इसमें जैन अजैन की क्या बात आई बताओ? गाड़ी ठीक से चलाओ, क्या एक्सीडेंट नहीं हो जाए। हमारे चरणानियों की दूसरी विशेषता है, ध्यान से सुनना, वह सारा विवेक समर्पित होता है अहिंसा के लिए। बस दो बातें का ध्यान रखो, चरणानियों पूरा हो जाएगा। अविवेक का तो ना बोलना चाहिए, अविवेक से ना खाना चाहिए, ना उठना चाहिए, ना बैठना चाहिए, ना अविवेक से व्यापार करना चाहिए, अविवेक से तो कुछ नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो हमारी जैनों की खासियत है, वो है अहिंसा। ऐसा व्यापार करो जिसमें हिंसा ना हो, ऐसा बोलो जिससे कोई का घात ना हो, मार डाल, ऐसा नहीं बोलो। विवेक से खाओ पियो, जितने में काम नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे कोई निर्जना हो जाएगी शरीर से, फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप निर्णय करो, मैं तो साहब निर्जरा के लिए इतना शरीर को तपा रहा हूँ, बढ़िया गड़बड़ हो गई यार। बराबर समझ में आ रहा है कुछ? बहुत सरल है, कठिन नहीं है। आत्मा और शरीर दो द्रव्य है ना, तो दो न्यारे न्यारे हैं ना, तो दोनों को न्यारा जानना पुरुषार्थ है। क्या कह रही? फिर से सुनो, जीव और पुद्गल दो हैं कि एक? दो। तो दो को दो जानना ये पुरुषार्थ है। कि सब जानने से क्या हो जाएगा? कि जानने से हो जाएगा कि इससे इसकी आशा नहीं करेंगे, और जीव से पुद्गल की आशा नहीं करेंगे, पुद्गल से जीव की आशा नहीं करेंगे, ये पुरुषार्थ होगा, विपरीत पुरुषार्थ नहीं होगा। देखो एक खोटा दृष्टांत देता हूँ, खराब अच्छा नहीं लगता इसलिए खराब कह रहा हूँ। खोटा दृष्टांत दे रहा हूँ। एक व्यक्ति पार्श्वनाथ भगवान की रोज पूजा करता है और उसकी चप्पल चोरी चली गई, तो गलत व्यक्ति क्या करेगा? विपरीत पुरुषार्थ क्या करेगा? गलत व्यक्ति विपरीत पुरुषार्थ क्या करेगा? एक तो हम पार्श्वनाथ की पूजा करते और हमारी चप्पल चोरी चली गई। मैंने इसका अंदर अंदर ये लगता है स्वर कि ये सोचता था कि पार्श्वनाथ भगवान कम से कम चप्पल की रक्षा था। तो तुम्हारा सोच गलत होगी ना, कि पुरुषार्थ गलत होगी ना। तो पूजा करके क्यों सोचता है कि मेरी चप्पल चोरी नहीं जाएगी? चप्पल जाना अलग चीज़ है और पूजा अलग चीज़ है। भगवान जिनेंद्र अलग चीज़ है, उनका स्वरूप अलग है। तो निर्णय तो बराबर कर। चप्पल का तो दृष्टांत दिया है। हम जब इतनी पूजा कर रहे तो हमारे घर में घाटा क्यों हुआ? हम इतनी पूजा कर रहे तो हमारे घर में मरण क्यों हुआ? भाई तेरा कनेक्शन गलत है। अच्छी भाषा बोलूं, जैसे सम्यक पुरुषार्थ का फल धैर्य है, आनंद है, सुख है, तो विपरीत निर्णय और विपरीत पुरुषार्थ का फल दुख है। अब ये लक्षण बताओ, जब जब तुम पूजा करके भी दुखी होते, क्या फायदा पूजा से, हमारे घर में मरण होगा, क्या फायदा पूजा से, इसका मतलब तुमने समझा ही नहीं, तुम्हारा विपरीत पुरुषार्थ हो गया, क्योंकि तुम दुखी हो। दुखी होने वाला व्यक्ति विपरीत पुरुषार्थ ही करता है। 2-3 बार बोल दिया, क्या बोला मैंने? विपरीत पुरुषार्थ का फल दुख है, और यदि तू दुखी हो रहा है पूजा करके, व्रत उपवास करके, नियम संयम करके, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि तूने विपरीत पुरुषार्थ किया। बोलो भाई, सोचना जरा शांति से, क्योंकि रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में बहुत अच्छी बात आई। सच्चे देश शास्त्र को सच्चे मानना, सच्चे मानना। अब देखो इतने समझ में कुछ नहीं आया होगा आपको कि सच्चे देश शास्त्र सच्चे तो मानेंगे कि नहीं। नहीं रुको, अब आगे और कहा है कि हर किसी को देव नहीं मानना, और देव को भी चाहिए से नहीं मानना। दो बात क्या बोल दी हमने? देश शास्त्र गुरु तीनों में लगाना हो। देश शास्त्र गुरु, देश शास्त्र गुरु को चाहे जिसको देश शास्त्र गुरु नहीं मान लेना, और देश शास्त्र गुरु को भी चाहे से नहीं मानना। समझना, बिल्कुल काम की बात है, तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल, ध्यान से समझना। देखो पहले दृष्टांत दूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा, वो एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। चाहे जिसको पति नहीं मानना, समझ में आई कि नहीं आई? क्या
बोलो, ये सड़क पे इतने आदमी है, कोई ये पति माने, ठीक है कि नहीं? अरे बोलो कि चाहे जिसको पति नहीं मानना, और पति को भी चाहे जैसा नहीं मानना। चाहे जैसा का मतलब समझाना पड़ेगा अब थोड़ा सा। पति से नौकर जैसी बात करना, अरे वो पानी भरा, कितनी महिलाएं ऐसे बोल रही थी, पप्पू को पकड़ो जल्दी चट्टी पिना दो। इसका मतलब पति से बात नहीं कर रही, वो पति को नौकर समझ के बात कर रही। तुम सुनते नहीं हो, कितनी बार कहा बाजार से सब्जी ले आते तो कब बिगड़ जाते तुम लोग। ये कौन बोली? पत्नी। कौन से? पति से। लेकिन तरीका ऐसा है मानो वो नौकर से बोल रही। तो अब ये तो 10 समझ में आ गया, अब ज़्यादा तो नहीं करूँ, अब इधर का समझो। भगवान से भी आपने क्या सोचा, सच्चे देव तो बीत रागी हैं, और हमें पूजा करने से क्या फायदा हुआ? तो आप नौकर समझ रहे क्या? हमारी दुकान फेल हो रही है, तुम हमें पूजा करने से क्या फायदा हुआ? हमारे घर में मरण हो गया, बीमारी हो गई, शोक हो गया, यहाँ तक कि चप्पल तक चली गई, तो तुम क्या सोच के पूजा कर रहे थे भगवान की? कि भगवान क्या मतलब बोलने का ढंग समझ में आ गया आपको? ये बोलने का नहीं, सोचने का ढंग है। बोलो बेटे, तुम पूजन प्रक्षाल विधान करा रहे हो, है ना, विधान करा रहे हो, और यहाँ जाते थे 1 करोड़ का घाटा हो जाए, तो सब लोग ये कहेंगे कछु न कछु गड़बड़, अगली बार से अपने को यहाँ नहीं आना। और कल्पना करोगे अगली बार तुम हनुमान जी उधर गए, कोई टेकरी पे गए, और जाते से 1 करोड़ का फायदा हो गया। बोलो भाई आयुष, क्या सम्यक निर्णय हुआ? क्या निर्णय हुआ? जाने ऐसा लगेगा बिल्कुल चमत्कार है। पार्शनाथ भगवान पास गए थे, 1 करोड़ का घाटा हुआ, और वहाँ गए तो 1 करोड़ का फायदा हुआ। अब तो पक्का निर्णय हो गया। पंडित साहब ने बहुत अच्छी भाषा बोली है, पक्का निर्णय तो मिथ्या दृष्टि का होता है, सम्यक निर्णय नहीं हुआ। सम्यक निर्णय तो सम्यक दृष्टि का होता है। तो पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ की जरूरत है। सच्चे देव को सच्चे देव कैसे मानना, ये पुरुषार्थ का है। गलती तुम्हारी नहीं है, ध्यान रखना, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, मंदिर जाओगे तो व्यापार अच्छा होगा, मंदिर जाओगे तो शादी अच्छी होगी, मंदिर जाओगे तो पास हो जाओगे, और मंदिर जाओगे तो बहुत सारी गुण गुनाएं हैं ना, बहुत सारे। सबने सुने कि नहीं सुने? सुने कि नहीं सुने? बचपन से सुने ना, ऐसा करो बेटा, पुण्य से सब चलता है, पुण्य से सब होता है, यहाँ तक कि स्वर्ग होता है, फिर मोक्ष होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब निर्णय तो करो कि ये बात क्यों कही थी, किससे कही थी। हिंदी साहित्य में परीक्षा दी होगी तो एक प्रश्न आता था, किसने किससे कहा। एक सेंटेंस देते थे, किसने किससे कहा, और फिर उसमें कहीं कहीं ऐसे पूछे क्यों कहा। बस जिनवाणी पढ़ते समय आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, किसने किससे क्या कहा, क्यों कहा। समझ गए कुछ? अब पढ़ोगे तो आपको कोई निश्चयाभास, व्यवहाराभास, अव्यवभास नहीं होगा। क्रियाकांड है बिल्कुल सही है, लेकिन किससे कहा बता सकते हो? किससे कहा? जो कर रहा था, नहीं करने वाले से नहीं कहा। नहीं करने वाले से कहा था, हे मूढ़, हे पापी, तुझे पानी छानने तक का विवेक नहीं है, तो कितनी हिंसा करता है, तू कैसे स्वयं को जानेगा, कैसे धर्म करेगा, तुझे पानी पे करुणा नहीं है। हाँ, क्या क्या गाते हैं, बोलो। हाँ में अध्याचारी, त्रस रास जीवन राशि विराट, थावर के खंदा हम खाए धर आनंदा। कितना कितना पाठ। ऐसा नहीं है द्रव्यानियों चरणानियों का विरोधी है, लेकिन जड़ की क्रिया उससे कहा था जो कर रहा था। तो काय के लिए कहा था उसको कि करो ही मत, इसलिए नहीं कहा था भाई तू इतना अच्छा सब कुछ कर रहा है तो तू पुरुषार्थ कर। क्या पुरुषार्थ करें कि जीव और पुद्गल निहारे निहारे हैं, इसके कार्य को इसका नहीं मानना, इसके कार्य को इसका नहीं मानना। आचरण खराब करने के लिए थोड़ी ना कहा था। आगे बात समझ में आ रही? निर्णय करना, पुरुषार्थ करना, भगवान का स्वरूप का निर्णय अभी समझ में आ रही? पुरुषार्थ कितना काम है, पुरुषार्थ बहुत बड़ा काम है। देव, मैं सच कहता हूँ, देव को देव नहीं मानते, देव से देव नहीं मानते। अब इस पर तो लंबी चौड़ी प्रवचन हो सकते हैं, मैं नहीं करूँगा।
देव को देव नहीं मानते। देव वीतरागी हैं, तुम वीतरागी मानते हो? क्या कह रहा हूँ? वीतरागी तुम्हारी पूजा पाठ भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे, ये मानना। देव को देव मानना नहीं है। भगवान तो खुश हो गए होंगे इस बार, पार्श्वनाथ भगवान। क्यों? कितना बढ़िया समय शेर जी विधान कराया और इतनी मोटी मोटी बदाम चढ़ाई, भगवान खुश हो गए होंगे, देख रहे होंगे बिल्कुल। क्यों? तो तुमने वीतरागी देव को देव ही नहीं समझा। वे 100 इंद्रों की सामग्रियों से तो खुश नहीं हुए, दुखी हुए नहीं क्या? वे वीतरागी हैं। आगे समझ में आया कि नहीं आया? अभी इस पर चर्चा बहुत है, पुरुषार्थ पर चर्चा बहुत है, क्योंकि आपको प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक पर्याय उसका निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय करे बिना तो आप दुखी रहोगे। दुखी रहना माने विपरीत पुरुषार्थ। विपरीत पुरुषार्थ का फल दुखी होना है। ठीक है? अब इतनी बात कह दी तो एक बात बीच में कह ही देता हूँ। कह दूँ? बच्चे लोग सीखेंगे, मेहनत लग रही होगी थोड़ी सी ना। भगवान का स्वरूप कैसे मानना, चाहे जैसा नहीं मानना। क्यों भाई? दूध की दुकान पे दारू लेने जाते हो? कोई तुम तो नहीं। दूध की दुकान पे दारू लेने जाता है कोई? नहीं जाता ना। बताओ, जिनेंद्र देव वीतरागी हैं और उनसे हम राग मांगने जाएं। राग माने व्यापार, राग माने विवाह। हमारे बच्चे की शादी हो जाए भगवान आपके आशीर्वाद से, हम छत्र चढ़ाएंगे। काय के लिए छत्र चढ़ाएंगे? हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी, इसके लिए। इसका मतलब भगवान को कभी कोई देते ही नहीं हो छत्र। भगवान को छत्र देने वाले थोड़ी, 100 इंद्र तो गायब हो गए सब। छत्र तो अपन ही देंगे, उन्हें शादी करवाना पड़ेगी तुम्हारे बच्चे की। ये है दूध की दुकान पर दारू मांगना, वीतरागी की दुकान पर जाकर। अरे प्रभु, अब सच्चे दिल को कैसे पुरुषार्थ है ये। मैं तुम सबसे भी कह रहा हूँ, जैसे ही मन हताश हो जाए, ये भैया इतनी पूजा पाठ में तो बात से क्या फायदा हुआ, हमारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, ये तक नहीं सोचा, तो तुम गलत समझ गए। खराब भाषा बोलूं, सुनोगे? बोलो मुकेश, खराब भाषा बोलूं? हैं? बोलूं कि नहीं बोलूं? बोलो, आकुलता तो नहीं हो रही? छोड़ दूं परमिशन? बोलो। पुरुषार्थ किसके कह रहे हो? बहुत कठिन बात है, मैंने अब खुद ही का दिमाग लगाना पड़ेगा। इस पुरुषार्थ में, निर्णय करने के पुरुषार्थ में स्वयं का विवेक चाहिए। अमृतचंद स्वामी ने कहा है अपने हाथ से डाली हुई कतक बल, और यहाँ पर कहा है अपना ही उपयोग, अपना ही दिमाग से अपना ही उपयोग चाहिए। ठीक, दृष्टांत दे के बात कहता हूँ। देखो, डर लग रहा है, बोलूं कि नहीं बोलूं? डर लग रहा है, फिर पहले कह रहा हूँ। पारसनाथ भगवान की कृपा से दुकान चलती नहीं है, मिटती है। अर्णव समझ में आ गई कि नहीं? पारसनाथ भगवान की कृपा से दुकानें चलती नहीं हैं। हरा भरा संसार उजड़ता है। सुन रहे सुन रहे हो? जिन्हें मोक्ष जाना हो, और पारसनाथ की कृपा उन पर होती है, उनका हरा भरा संसार लिखा है परमात्मा प्रकाश जी, हरा भरा संसार उजड़ जाता है। अनंत काल में दुकान नहीं खोलेगी, सोच लो अर्णव, सोच लो। हैं? हाँ बिल्कुल। अरे प्रभु, आपको नहीं पता मोक्ष में कितना सुख है। ये अभी तुम्हें क्या है? अभी तुम्हें सुख तो तुम्हें भी नहीं है, कदम कदम पे दुख है, कदम कदम। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो कि केवली जानती है, बहुत दुख है। ये तो एडजस्टमेंट करके ढकी है इज्जत, बहुत है भाई। हाँ और क्या, बड़ा का तकलीफ है। अनंत काल जन्म मरण नहीं, अनंत काल ये सब फालतू झगड़े नहीं। एक व्यक्ति ने कहा था, दृष्ट क्या कहलाता है, चुटकुला जैसा। एक आदमी लड़के ने हाथ दिखाया, तो वो क्या कहलाता है, जोशी ने कहा
कि तुम्हारे शादी का जीवन बहुत दुखद है, 5 साल तक तो बहुत कष्ट रहेगा, 5 साल तक तो बहुत कष्ट रहेगा वैवाहिक जीवन। 5 साल कष्ट, सबके कष्टमय होते हैं 5 साल, सबके ही होते हैं, वो तो कोई नई बात नहीं है। सो उसने कहा कि तो वो एकदम खुश हो गया, चलो 5 साल के बाद तो ठीक रहेगा। हाँ जी सर, 5 ही साल तो कष्ट रहेगा, इसके बाद तो लाइफ पड़ी है 50-60 साल, तब तो ठीक रहेगा। तो जोशी बोला नहीं, फिर इसके बाद आदत पड़ जाएगी। संसार का स्वरूप बताया। जी, संसार का ये स्वरूप है, ये स्वरूप है संसार। शिकायत कौन करे, वो किससे करे? प्रभु स्वाध्याय का निर्णय करना, तत्व का निर्णय करना, एक एक द्रव्य पर्याय का क्या कहें, कदम कदम पर निर्णय करना पुरुषार्थ है। अब ये पुरुषार्थ भारी है, उपवास करना सरल है, बैठ जाओ, बहुत सरल है। बाकी जो बाहर के इंद्रिय ज्ञान से देखते हैं बहुत सरल है। मैं सही कह रहा हूँ, यदि आप योग्य पुरुषार्थ कर तो एक दिन दुखी ना हो। माता पिता से कैसे बोलना, नौकर से कैसे बोलना, पत्नी से कैसे बोलना, इतना भी पुरुषार्थ नहीं है लोगों का भी। पुरुषार्थ कह रहा हूँ, और अभी देश शास्त्र उनको भी बता दिया, उनके सन्मुख जाके कैसे व्यवहार करना, कैसे बोलना, कैसे नतमस्तक होना, सब जगह। बस अंतिम बात कहता हूँ, आपके आचरण से पाप होता है, इसलिए पाप का उदय आता है। आपका उदय आता तब आपको तकलीफ होती है, हे भगवान हम बीमार हो गए, हे भगवान कोई हमारी इज्जत नहीं कर रहा, अब हमारी बेटा बहू हमारी इज्जत नहीं कर रही। ये उदय आया क्या है? वो ये उदय तो योग्य ही आया, इसकी भाषा में बोला तो होने योग्य ही हुआ। तुमने किया क्यों ऐसा नहीं करो? जब तक पाप का उदय नहीं आता, हमें लगते नहीं मंदिर में हम 4 जैसे चले गए दर्शन करके। अभी तो बहुत बाकी भी है, बहुत। अभी सही कह रहे, बाहर का पार्ट बहुत बाकी। बच्चे लोग हमें देखते थे भाई से, पंडित जी जय जने। अभी कौन ने सिखाया होगा पंडित जी जय जने? वे ऊपर खड़े हैं, पंडित जी नीचे हैं, वे ऊपर से पंडित जी जय जने। ठीक है, बच्चों ने कहा पंडित जी कहा, इतना ही बहुत है। लेकिन अभी बहुत बाकी है। गुरुजनों के सामने ऊपर से नहीं नमस्कार किया जाता है, नीचे आके सन्मुख आके उनके सन्मुख आके नमस्कार। और एक दृष्टांत कह रहा हूँ, बच्चों से तुम लोगों में एक आदत है, एक हाथ से पढ़ना, ढोक, एक हाथ से ढोक नहीं, और ढोक में भी वो ये घुटने में कछु होता ही नहीं है। समझ में आया? कुछ बने प्रतीक है, दोनों हाथों से चरण है, एकांतवाद नहीं है, निश्चय व्यवहार दोनों हाथ, अनेकांतवाद है दोनों हाथ। घुटने नहीं आचरण, हाँ घुटने नहीं आचरण सूर्य। हाँ चारित्र के प्रतीक है ना चरण, चरणों की बात नहीं, वो प्रतीक है। मस्तक क्यों नहीं छूते? हमारी कीमत, हमारी में शिवोपम की कीमत नहीं है, जहाँ स्थिरता है चरणों की उसकी कीमत है, इसलिए हम चरणों को छूते हैं। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, बच्चों को प्रैक्टिस कराओ। हमें तो कोई बच्चा एक हाथ से पैर छूता था, हम कहते 50%, तो वो लोग समझ नहीं पाता, तो कहते पंडित जी कहाँ कह रहे, एक हाथ से छुआ तो 50, तो 2 छू लिया, हम 150। अभी एक बार में इतना तो हो ही गया ना, फायदा तो क्या। लेकिन सिखाने लायक, हमारा मतलब बहिरंग आचरण भी सिखाने लायक। बहिरंग आचरण जड़ की क्रिया है, लेकिन जड़ की क्रिया भी अब क्या कहते हैं, फिर हमें दृष्टांत आ गया जड़ की क्रिया पे। लोगों ने जड़ की क्रिया कह करके अनादर करना शुरू कर दिया, ये जिनागम से बाहर। जरा कल्पना करो, विवाह में असली शादी तो वही होती है जो असली होती है, लड़का लड़की की, हाँ असली शादी तो वही होती है। लेकिन जितने भी रिश्तेदार होते हैं, वे समझ लो लड़के की वो करते हैं आरती, करते हैं घोड़े में बिठा के जब करते हैं, मतलब कोई खिलाना पिलाना हो, माला पहनाना। तो अब कल्पना करो, कोई भी रिश्तेदार, जड़ की क्रिया है ना ये तो, कहो भाई क्या होगा? जब तो जड़ की क्रिया, असली लड़की तो वहां बैठ गई, कर लो क्या, बोलो क्या करेंगे? बोलो कितना बुजुर्ग महिला भी हो ना, 80 साल की, वो भी तिलक करेगी तो हंस के करेगी, ऐसे नहीं करेगी।
समझ ना सभी लोग, जड़ की क्रिया है, ये बात बराबर है। जड़ की क्रिया इसलिए कहा कि वो चेतन की क्रिया नहीं है, वहाँ धर्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब अनादर है ये नहीं है। नहीं तो आप करके बताओ, चाहे जैसे पानी पिला, पानी तो पीना है, गिलास तो है ही, पानी पी लो, दूल्हा से क्या देखो, क्या कह देखो, एक आध बार गलती से कह देना, गलती से कितनी पूड़ी खाओगे, एक आध बार कह दी, क्या कह देखो। आप समझते हो, एक एक बाह्य आचरण से उसके तुम्हारे विनय की खबर पड़ती है। ऐसे भगवंतों के प्रति, साधर्मियों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति आपके बहिरंग से विनय की खबर पड़ती है। जड़ की क्रिया विनय की खबर पड़ती है। पहला पाठ विनय पाठ पहला पाठ विनय पाठ। जिन शासन का पहला शब्द है नमो, नमो हरिहंताणम, नमो पहला, दिव्य ध्वनि का पहला शब्द है नमो पहला। बिना झुके विद्या नहीं आएगी, ज्ञान नहीं आएगी। हम तो इसलिए कह रहे कि अपनी गलतियां बचाना चाहिए। भाई अब इतने दिन के लिए आते तो हमें सब बताना है, निश्चय भी और व्यवहार भी सब बताना है, लेकिन इसके बिना तो काम नहीं होगा। ओम नमः शिवाय।